आज मैं जा रही हूँ इस कबाड़ खाने वाली अलमारी को कुछ थोड़ा डेकोरेट वगैरह करना चाहती हूँ। इसी के लिए लेने जा रही हूँ मैं अपनी अम्मी के साथ मैट। और बेसिकली आप सब देख सकते हो इस कबाड़ खाने में कितना ज़्यादा कबाड़ भरा पड़ा है। फिलहाल इसमें अभी न्यूज़पेपर लगा रखा है हमने, जब मैट लेंगे तो मैट लगा लेंगे। सो बेसिकली इनसे ज़बरदस्ती वीडियो में हाई कराया और निकल लिया मैट लेने। साथ साथ अम्मी को भी ले लिया था ताकि ईजी रहे भाई साहब सिलेक्ट करना हमारे लिए। और यहाँ पे रिक्शे वाले ने साफ मना कर दिया कि वो मार्केट की तरफ नहीं जाएंगे, हमें ही जाना पड़ेगा इतनी तेज धूप में। और दूर दूर तक कोई रिक्शा नहीं दिख रहा है भाई साहब। आगे गए भैया हम, फिर चलना ही पड़ा, क्या करें। आगे जाके फाइनली एक रिक्शा दिखा तो फटाफट से बैठ गए भाई साहब। मुझे इस बात का डर था कि मेरे फेस पे टैनिंग ना आ जाए, क्योंकि धूप मुझे नहीं छोड़ने वाली, कभी नहीं छोड़ने वाली भाई साहब। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, वहाँ पे जाके सुकून मिला थोड़ा सा जब हमने शॉप पे विजिट किया। और इतनी सारी मैट में से मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग की बत्ती गायब हो चुकी थी कि मैं कौन सी सिलेक्ट करूँ। भाई साहब तुम देख लो, तुम्हें भी नहीं समझ में आई। मतलब इतना सारा जब होता है ना ओवर तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन भैया करना पड़ा यार, लेने आया तो सिलेक्ट तो करना ही पड़ा। तो इन दो मैट में से मैंने एक डिसाइड करी और भैया जी से कहा भैया नाप तोल कर लो उसकी। पर भैया जी का इंच टेप बड़ा तगड़ा है भाई साहब, 1 इंच ज़्यादा नहीं दे सकते हैं वो। मुंह से कह लो भैया ज़रा सी बढ़ा लेना तो बात अलग है। और ये 500 का पत्ता देते मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने 1 इंच भी नहीं बढ़ाई है भैया, 1 इंच ज़्यादा नहीं दी और हाथ में थमा दी। मैंने कहा चलो भैया पन्नी थैला दे दो, तो उन्होंने पन्नी दी। मांगना पड़ रहा है ऐसी बेशरम दुकान से। चलो खैर छोड़ो, मैं ज़्यादा बुराइयाँ नहीं करती किसी की। खैर मैं आगे बढ़ी और घर जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ खा पी तो लूँ। भैया इतनी तेज़ धूप में आई थी, इनको देखो जितनी सीधी लग रही है नहीं। खैर फिलहाल और मैंने भैया जी से टूटा फूटा सा पत्ता ले लिया। टूटा फूटा इसलिए लिया है क्योंकि टूटी फूटी ज़िंदगी में टूटा फूटा पत्ता ही काम आता है। खैर फिलहाल मैं पहला बाइट लूँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे साथ ये है। और इतनी नज़ाकत से खा रही हैं गोलगप्पे, पहली बार आप लाइफ में किसी को इतनी नज़ाकत से गोलगप्पे खाते हुए देख रहे हो। और हम डायरेक्ट खा के घर चले जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारी अम्मी कुछ ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता। भैया बाजार आए तो कुछ तो लेना ही लेना पड़ेगा डेफिनेटली। और हम सब बिजी हैं बिकॉज हमारे हाथ में ये है, मेरे हाथ में एक फ़ोन है, और तो और हानिया भी हमारी बिजी हैं साथ ही साथ। खैर फिलहाल आए घर आके थोड़ा सुकून मिला। जब रिक्शा अपने मोहल्ले में रुकता है ना तभी सुकून मिलता है भाई। कितना कुछ हो जाए, कितना हम लोग दूर से रुकाएं, घर पे और अपने मोहल्ले में ही सुकून मिलता है, गलियों में। यार देखो ये है मेरा घर, मतलब मेरा घर नहीं है, मेरा घर थोड़ा सा अंदर को है, मुझे अंदर जाना है। सो फाइनली वहीं पर बिक रहा था गन्ने का जूस। घर चले जाएं ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं फिर जाते हैं घर। तो भैया मैंने सोचा चलो पहली बाइट मैं ले लेती हूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहली बाइट ले लूँ, देख सकते हो आप। और मैंने सोचा शायद ये थोड़ा सा छोड़ दे, बट ये तो गटर सारा डकार गई। और घर आई मैंने घर आके इतना ज़्यादा थक गई थी, मैंने पराठा और दाल खाया और साथ में चाट वाले आलू। आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बता दो कि चाट वाले आलू आप सबको कैसे लगते हैं। और जब तक मैं खा रही हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।